नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूं। आपका हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे हस्तरेखा के बारे में। ठीक है मित्रों, आपसे एक सविनय निवेदन है, कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो इसके बारे में, हस्तरेखा के बारे में मैं आपको बतलाता हूं। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जीवन रेखा के बारे में। ठीक है, कि जीवन रेखा के बारे में ही मेरा इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो कि मैं किसी और चीज़ के बारे में बतला नहीं। हाथों में हस्तरेखा सबसे अच्छा क्वालिटी कौन सा माना जाता है कि देखिए, कोई भी इंसान का ना हस्तरेखा जो होता है, हाथ का बनावट, पहला तो मेन ये होता है कि हाथों का बनावट, नाखून का बनावट कैसा होना चाहिए और आपका स्किन का कलर कैसा होना चाहिए, आपके नाखून का कलर कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है हस्तरेखा में। ठीक है मित्रों, तो इंसान का, जिस इंसान का भी आप हस्तरेखा देख रहे हैं, उसका सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि उस इंसान का हाथ पूरा बनावट कैसा है। ठीक है मित्रों, यदि वो, कोई भी इंसान का हाथ का बनावट यदि मीडियम है, मीन्स कि ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो, ना बहुत मोटा हो ना बहुत पतला हो, ना ये जो उंगली का ये पर्व है ये मांसल होना चाहिए, ये पूरा ये मोटा होना चाहिए, मांसल होना चाहिए। बहुत आदमी का आप देखे होंगे यहाँ गांठ निकला हुआ होता है, वो बहुत ही खराब होता है। यदि आपके हथेली में गांठ निकला हो ना, तो मित्रों ऐसा इंसान का जैसा ऐसा करेगा ना, ऐसा वो हाथ को करेंगे तो उनके यहाँ छिद्र बनता है, ये स्थान पे यहाँ छिद्र बनता है, तो ये धन के नाश का योग बनता है। ठीक है मित्रों, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं जीवन रेखा के बारे में। देखिए मित्रों, मैं एक लकीर बनाया हूँ, एक कर्व लकीर है, पूरा राउंड शेप में, अर्धचंद्राकार आप यूँ इसको बोल सकते हैं। सबसे अच्छे क्वालिटी का ये तब माना जाता है, जैसा मैं ये बनाया हूँ ये छोटा है। ठीक है, यदि यही लकीर आपका अधिक दूरी तय करेगा, ठीक है मित्रों, तो ये संपूर्ण, इसको मैंने समझिए कि आधा हथेली यदि घेरे और पूरा संपूर्ण हो, कहीं कटा पीटा ना हो, कहीं मीन्स कि टूटा हुआ ना हो, तो इसको सबसे अच्छा क्वालिटी का जीवन रेखा माना जाता है। ठीक है मित्रों, अब ये हो गया जीवन रेखा। ये लकीर को मान लीजिए कि सपोर्टेड रेखा है, तो ऐसा भी बहुत इंसान के हथेली में होता है, तो ऐसा इंसान दीर्घायु होता है, बहुत ही लंबा उस इंसान का आयु होता है। ठीक है मित्रों, अभी आपको हम एक और दूसरा चीज़ बतलाते हैं कि जीवन रेखा में और क्या क्या होता है। ठीक है मित्रों, ध्यान से देखिए मित्रों, हथेली में ना हर स्थान का अपना एक महत्व है और वहाँ किसी न किसी ग्रह का पूर्ण या हल्का या ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है मित्रों, जैसा ये मैं जीवन रेखा बनाया हूँ, तो इसका ये जो यहाँ जो लकीर है, इसका मतलब ये होता है कि ये दो खंड में इसको विभक्त कर देता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का जो स्थान होता है, इसको नीच के मंगल का स्थान बोला जाता है और नीचे के स्थान को शुक्र का स्थान बोला जाता है। ठीक है मित्रों, तो इस स्थान को जितना ज़्यादा ये आपका जीवन रेखा घेरे रहेगा, जितना लंबा दूरी तय करेगा, जितना बड़ा कर्व बनाएगा, उतना इंसान का प्राण शक्ति जो होता है ना, उतना ज़्यादा बलिष्ठ होता है। ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा निरोगी रहता है। ठीक है, यदि ये स्थान उसका ये भाग जितना ज़्यादा उठा रहेगा ना, उतना ज़्यादा इंसान का शुक्र उतना ज़्यादा बलवान होता है। ठीक है मित्रों, यदि ये स्थान यदि उसका दबा हुआ है तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो ये माना जाता है कि शुक्र कहीं ना कहीं उसका कमज़ोर है। तो इसका शुक्र का बलवान होना और नीच का मंगल का स्थान का यदि ये भाग उठा हुआ है, तो जाके ये जीवन रेखा संपूर्ण इसको बल मिलता है। ठीक है मित्रों, ऐसा इंसान का प्राण शक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, चाहे कुछ भी हो जाए जल्दी ऐसा इंसान बीमार नहीं पड़ता है। ठीक है मित्रों, अभी आपको एक और चीज़ बतलाते हैं, ध्यान से देखिए मित्रों। इसको जीवन रेखा को मैं दो टुकड़े में कर दिया हूँ। ये टुकड़ा चाहे यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, चाहे यहाँ बने,
तो उस अवस्था में जो आयु होगा ना, इसको एक जौ के बराबर 10 साल गिना जाता है। ठीक है मित्रों, जैसा ये जो लंबाई है इस हस्त रेखा में, एक जौ के या एक बड़ा गेहूं के दाने से थोड़ा अधिक भाग को, उसको 10 साल काउंट किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो उस आवर में जब भी जीवन रेखा टूटा होना, तो ये मृत्यु का घोतक बिल्कुल भी नहीं है। यदि ऐसा कोई बोले तो वो गलत है। ठीक है मित्रों, ये होता है बहुत बड़ा कोई बीमारी का घोतक, कि मतलब कि उस आयु में जाके उस इंसान के ऊपर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा वो बीमारी के चपेट में आ जाएगा ऐसा इंसान। ठीक है मित्रों, अब आपको और बतलाते हैं, ध्यान से देखिए मित्रों। किसी किसी इंसान के हाथ में मैं खुद देखा हूं कि इतना ही जीवन रेखा होता है, मीन्स कि इसके नीचे कोई लकीर ही नहीं रहेगा, ना इसके साइड से कोई लकीर निकलता है, ना आगे से ना पीछे से। ठीक है मित्रों, तो ये इंसान को अल्पायु बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। ऐसा इंसान भी 80 साल 100 साल का आयु पूरा पूर्ण करके ही दुनिया से जाता है। ठीक है मित्रों, एक प्रकार का ये जीवन रेखा है, जो कि ये जीवन रेखा ऊपर से आता है लेकिन यहाँ तक आके और समाप्त हो जाता है, फिर उसका एक सपोर्टेड रेखा निकल के और उसको पूर्ण करता है, जो कि नीचे से मणिबंध के, इस स्थान को मणिबंध बोलते हैं। तो ये 3 मणिबंध होता है किसी भी इंसान का। यदि ये सुडौल हो, अच्छा हो, तो भी इंसान का आयु बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है मित्रों, तो ये लकीर जब आपका इस लकीर को आके पूर्ण करता है साइड से, आगे के तरफ से, इस भाग से, यदि इस साइड में यही लकीर बन जाए तो फिर इंसान का कोई ऐसा बहुत भयानक बीमारी होता है। यदि अंदर के तरफ से है, इधर से कोई लकीर है, तो उस बीमारी में उस इंसान का मृत्यु हो जाता है। ठीक है मित्रों, लेकिन यदि यही लकीर बाहर के तरफ से हो किसी भी इंसान के हथेली में, और उस इंसान का ये लकीर आके आधे पर समाप्त हो जाए, चाहे यहाँ समाप्त हो जाए चाहे यहाँ समाप्त हो जाए, तो ये माना जाता है कि उस अवस्था में जो इंसान का आयु होगा, जैसा मानिए 20 साल 30 साल 40 साल 45 साल 50 साल की उम्र में, जहाँ वो आके जीवन रेखा कटा है और उस को दूसरा कोई लकीर आके परिपूर्ण करता है, तो उस आयु में इंसान का आके बहुत ही भयानक कोई बीमारी लगता है, लेकिन वो इंसान उस चीज़ को झेल जाता है, उसमें उसका मृत्यु नहीं होता है। ठीक है मित्रों, ये इसका मीन्स की घोतक है। अब एक दूसरा चीज़ बतलाते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा चीज़ बतला रहे हैं। जैसा मान के चलिए मित्रों कि ये लकीर में, ये जो लकीर है, मानिए जीवन रेखा है आपके हथेली में, और एक लकीर नीचे से निकल के इसको पूर्ण कर रहा है। ठीक है, और यहाँ एक आके वर्ग बन जा रहा है, ये जो हम मिला दिए हैं ना ये लकीर को, इसका मतलब ये होता है कि इंसान, कोई भी इंसान ऐसा जिसके हथेली में जो लकीर होगा, वो इंसान कोई बहुत ही बुरा बीमारी से ग्रसित होता है, बहुत ही पुराना बीमारी से, जो कि 5 साल 10 साल 20 साल का हो, और इस आयु में आके, कहे कि ये वर्ग के वजह से ये चीज़, ये सांकेतिक होता है कि इस आयु में आके उस इंसान को इस बीमारी से 100% निजात मिल जाता है, मीन्स कि वो बीमारी उसका ठीक हो जाता है, चाहे वो दवाई अच्छा मिल गया या कोई अच्छा वैद्य या डॉक्टर मिल गया उस कारण से। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये जो लकीर है, इसको इसकी एक लकीर निकल के और जाके इसको टच करके रुक जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा जिसके मतलब कि हथेली में हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो माने आप यूं कह सकते हैं कि यदि पुरुष है तो स्त्री के चक्कर में ज़्यादा रहेगा। ठीक है मित्रों, यदि किसी भी इंसान का मित्रों हथेली में ऐसा लकीर हो कि जो कि जीवन रेखा को काट के और बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो इंसान के आयु में उस अवस्था में जब वो पहुंचेगा, चाहे जहां भी कटे, ऊपर कटे नीचे कटे यहाँ कटे, जो अंदर से जो भी लकीर निकलेगा, तो अर्थात कि उसका कोई ना कोई पारिवारिक ऐसा समस्या आएगा जिसके वजह से उसका ऊपर समझिए कि प्राण घातक है, या तो कुछ भी हो सकता है। ये मतलब इसको बहुत ही घातक माना जाता है लकीर को। जब ये जिस अवस्था में जीवन रेखा को काटेगा, उस समय इंसान मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है या मृत्यु को से उसका आमना सामना होता है। यदि किसी भी इंसान का मित्रों यदि हथेली में कोई भी लकीर, ये जो क्षेत्र होता है ना, देखिए यहाँ से लेके
मान के चलिए अभी एक और लकीर बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। जैसा मानिए कि ये हुआ जीवन रेखा, ये लकीर आपका हो गया जीवन रेखा। उसके ऊपर से, उसके शीर्ष से जो ये लकीर नीचे की तरफ झुक रहा है, ये लकीर है यहाँ से जिसका उद्गम स्थान होता है, जीवन रेखा के शुरुआती स्थान। मीन्स कि जहाँ से जीवन रेखा का उद्गम होता है वहीं से आपका इस लकीर का भी उद्गम होता है। इसको बोला जाता है मस्तिष्क का लकीर। ठीक है, ये दिमाग का लकीर है और ऊपर वाला ये हुआ आपका हृदय रेखा, हार्ट लाइन। तो यदि मानिए कि किसी भी इंसान के जीवन रेखा को बाहर के तरफ से, ये जो क्षेत्र होता है ना मस्तिष्क रेखा के नीचे का ये पूरा क्षेत्र, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो भाग होता है, इसको बोला जाता है चंद्र का पर्वत। मीन्स कि इस पे आधिपत्य होता है चंद्रमा महाराज का। तो ऐसे इंसान का यदि कोई भी बाहर के तरफ से, इस स्थान से, चंद्रमा के पर्वत से कोई भी लकीर निकल के और जीवन रेखा को जिस अवस्था में काटता है, उस अवस्था में इंसान का समझ कि कोई बाहरी आदमी के वजह से, कहे कि बाहर के तरफ से इस स्थान से इसका उद्गम होता है, तो कोई बाहरी कारण से, यदि अंदर से काटता है तो आंतरिक कारण होता है उसका, और यदि बाहर से काटता है तो बाहरी कारण होता है उसका। मित्रों, ये मैं कम से कम हजारों आदमी के हथेली में देखा हूँ और बतलाया हूँ, और वो चीज़ 100% सही रहा है। मीन्स कि वो इंसान अप्रिसिएट किया है कि हाँ, जो आप पंडित जी बोल रहे हैं वो 100% सही है। ठीक है मित्रों, तो ऐसा लकीर यदि आपके हथेली में हो तो ये भी बहुत ही ज़्यादा घातक होता है आपके ज़िंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए। ठीक है मित्रों, अब एक दूसरा देखिए लकीर आपको मानिए कि किसी भी इंसान का जी हस्त रेखा में, हथेली में यदि ऐसा लकीर हो कि एक लकीर बाहर से निकल के और आपके जीवन रेखा को काट रहा है, और सेम उसी स्थान पे यदि एक लकीर आपके शुक्र के क्षेत्र से निकल के और आपकी जीवन रेखा को काट रहा है और वहाँ बहुत ही बड़ा क्रॉस बन जाए, तो ये देखा गया है कि ऐसा इंसान का उस समय या तो बहुत बड़ा कोई ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, या तो उसका हत्या तक हो जाता है। मीन्स कि या तो बहुत बड़ा कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है मित्रों, ये बीमारी का घातक नहीं होता है, ये आपके साथ कोई न कोई घटना दुर्घटना होता है ऐसे इंसान के ज़िंदगी में। अब चलिए आपको एक और चीज़ बतलाते हैं इसके बारे में। मित्रों, यदि किसी भी इंसान के हथेली में, ठीक है, जीवन रेखा के ऊपर यदि ऐसा क्रॉस बने, छोटा बने या इतना बड़ा बने, जैसा भी बने, ये क्रॉस एकदम मिडिल ऑफ द कर्व लाइन, ये यदि लाइफ लाइन के एकदम मिडिल में क्रॉस बनता है, तो ऐसा इंसान का देखा गया है कि ट्रेन दुर्घटना में ऐसा इंसान का मृत्यु हो जाता है या अपंग हो जाता है, अंग भंग हो जाता है, कोई ना कोई शरीर का कोई हाथ कट जाए, पैर कट जाए, एकदम 100% ये होता ही है। ठीक है मित्रों, एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपको बतला दें ताकि आप यदि कहीं ज्योतिष का काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझने में, ये बतलाने में आपको दिक्कत ना हो। कभी भी एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जीवन रेखा का उद्गम स्थान यहाँ से होता है, इस स्थान से, तर्जनी उंगली के नीचे से और अंगूठे के ऊपर से, ये इस स्थान से ये जीवन रेखा आपका शुरू होता है। मीन्स कि आपका जो मस्तिष्क रेखा है ये भी आपका यहीं से, इसका भी जीवन रेखा के शीर्ष पर से ही इसका उद्गम स्थान होता है। मीन्स कि यहाँ से ही इसका शुरुआत होता है। किसी का यहीं तक होता है, किसी का इतना होता है, किसी का बहुत लंबा होता है, किसी का बिल्कुल नीचे की तरफ झुक जाता है, किसी का स्ट्रेट जाता है। ठीक है मित्रों, वो सब का अलग अलग कारण होता है, ये हम आपको मस्तिष्क रेखा वाले वीडियो में सब कुछ समझाएंगे। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये मैं हथेली में एक लकीर बनाया हूँ, जो कि ये लकीर मणिबंध के सामने से, पास से, और ये ऊपर के तरफ जाता है और वहाँ से टर्न करता है, टर्न करके आपके जीवन रेखा को काट देता है और काट के अंदर के क्षेत्र में जाता है। ठीक है, कभी कभी ये देखा गया है कि ये अंदर के क्षेत्र में जाके ऊपर के तरफ बढ़ता है, और कभी कभी देखा गया है कि ये अंदर के तरफ जाके नीचे के तरफ है झुक जाता है। तो ये दोनों का कारण अलग है। इसका मूल कारण ये होता है, ये लकीर जिस भी इंसान के हथेली में हो, उस इंसान को स्त्री जाति से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए,
औरत से। काहे कि ऐसा इंसान के जिंदगी में सबसे बड़ा घटना बोलिए या दुर्घटना बोलिए या जेल यात्रा बोलिए या केस मुकदमा बोलिए या आपके ऊपर कोई कलंक लग जाए, ये इसी के कारण से होता है। ज्योतिष के किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस भी इंसान के हथेली में जे जीवन रेखा को कोई भी मणिबंध के तरफ से निकल के लकीर और जीवन रेखा को काट के अंदर के तरफ जाए, तो ऐसा इंसान का जिंदगी को कोई ना कोई स्त्री बर्बाद कर देती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे इंसान को औरत लड़की से दूर रहना चाहिए, उनसे संपर्क जितना हो सके कम ही रखिए, बनाइए, ताकि आप सुखी रहिएगा। ठीक है। अब देखिए मित्रों, मैं एक लकीर बनाया हूँ जो कि जीवन रेखा से टच करके एकदम समझिए कि जीवन रेखा से ही उसका उद्गम हुआ है, शुरुआत हुआ है, और जो कि हथेली के बाहर के तरफ जा रहे हैं चंद्र पर्वत पे। ठीक है मित्रों, तो ऐसा इंसान को ये देखा गया है कि ये विदेश गमन का ये योग होता है। ठीक है मित्रों, यदि किसी भी इंसान के जीवन रेखा से कोई भी लकीर निकल के और चंद्र पर्वत के तरफ बाहर के तरफ भागे, तो अर्थात कि उस इंसान का विदेश गमन 100% होता है। दूसरा, इसका एक और चीज होता है कि मानिए ये जरूरी नहीं है कि वो देश छोड़ के ही चला जाए, ये जरूर होता है कि वो अपने गांव से दूर, जितना दूर रहता है, भले अपने कंट्री में ही रहे, अपने देश में ही रहे, वो इंसान अपने जिंदगी में उतना ज़्यादा तरक्की करता है। तो अर्थात कि जिस इंसान का भी ये जीवन रेखा से कोई भी लकीर निकल के बाहर के तरफ भागेगा ना, तो उसके जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव, ये भाव जरूर दूषित होगा, या तो ये यदि अच्छा है तो उसका अष्टम, दशम या द्वादश भाव, मीन्स कि विदेश गमन का योग उसके कुंडली में 100% होता है। ठीक है मित्रों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अभी आपको फिर दूसरे वीडियो में बतलाएंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।